हेलो, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों से मैं लॉन्ग वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही थी क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल हो रहा था। लेकिन फाइनली अब हम ट्रैवलिंग विद नेचर ब्लॉग्स में मध्य प्रदेश से नागालैंड की यात्रा पर है, जहां हम बेस्ट हर्बेरियम प्रिजर्वेशन पे कंसंट्रेशन कर रहे हैं। ये जो आप नदी देख रहे हो, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, जो एक मेल रिवर मानी जाती है और भारत में इसकी चौड़ाई 916 किलोमीटर है। पूरे जो इसकी चौड़ाई है वो 2900 किलोमीटर है। ये सबसे ज़्यादा आसाम में इसकी चौड़ाई पड़ती है। ये इतनी चौड़ी है कि असम में जब बाढ़ आती है तो ये 30 या 32 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है। एक लंबी जो ट्रेन जाती है उससे भी ये चौड़ी हमें नज़र आती है। तो फाइनली जब हमारी ट्रेन ही आगे तक बढ़ गई थी, लेकिन ये नदी ही नहीं ख़त्म हो रही थी, इतनी चौड़ी इसकी ब्रेथ इतनी ज़्यादा थी। असम में ये जो माजुली द्वीप एक पड़ता है, वो सबसे बड़ा एक ऐसा द्वीप है जहाँ पर इंसान रहते हैं। तो ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा ऐसा आइसलैंड माना जाता है। और इसके अलावा तो आपको पता ही होगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क भी इसी के किनारे पर है। यही नदी जो है वो जब पूरा बाढ़ का जो मिट्टी है, रेत है, वो लेकर आती है, तो उससे ही यहाँ पर इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी, जो ये पूरा ग्रीन एरिया है, वो बनता है। यहाँ पे लोग खेती कर रहे होते हैं। और इसके अलावा यहाँ आसाम में जो चाय वगैरह की खेती होती है वो भी इसी के उससे होती है। और असम में ये एकमात्र एक जलमार्ग है जो कि मेन NH2 नेशनल हाईवे 2 कहलाता है। इनकी सबसे ज़्यादा इकोनॉमी जो पर्पस है वो इसी नदी पर निर्भर है। आप देख सकते हो अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रही है, इतनी लंबी इसकी विड्थ है। और यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ही रिच है, जैसे कि डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे, इसमें साल, सागौन के भी पेड़ मिल जाते हैं। और इसके अलावा एक्वाटिक प्लांट्स तो मिलेंगे ही, और जितने भी बॉटनी पर्सपेक्टिव से प्लांट्स हैं, जैसे टेरिडोफाइटा है या ब्रायोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, यहाँ तो इतने ज़्यादा थे। मैं ट्रेन से देख रही थी कि पूरे एरिया में फर्न्स इतने अच्छी वैरायटी के लगे हुए थे कि मतलब ऐसा लग रहा था कि चीज़ें यहाँ पर जो लोग घर से हम लोग ख़रीदते हैं दुकानों से, वो यहाँ पे प्लांट्स कोने में लगे हुए थे। पूरे नारियल के पेड़ और देवदार, चीड़ के पेड़, तो यहाँ पे चीड़ वाले पेड़ कम थे लेकिन बांस वगैरह के पेड़ बहुत ज़्यादा थे। और ये जो ताड़ वाले पेड़ होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा थे। मशरूम की बहुत ही अच्छी वैरायटीज़ यहाँ पे मिलती हैं। यहाँ इतनी गर्मी का मौसम है जब उत्तर प्रदेश में और यहाँ मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो बहुत ठंडी हवा चल रही थी और एकदम शीतलहर वाली हवा चल रही थी, हमें बहुत ठंड लग रही थी। यहाँ अभी भी पानी ही गिर रहा है और मैंने सुना कि यहाँ पर गर्मी की छुट्टियाँ नहीं होती हैं बट ठंडी की छुट्टी होती है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है इसलिए। तो गाइज़, नागालैंड के लिए पूरे भारत के अलग अलग स्टेट से अलग अलग तरह की ट्रेन चलती हैं, और कुछ ट्रेन्स आपको डायरेक्ट नागालैंड में, जैसे दीमापुर है, इस तरह से पहुंचाती है डायरेक्ट, और कुछ ट्रेन्स को आपको असम में चेंज करना पड़ता है, फिर वहाँ से आपको नागालैंड के लिए दूसरी ट्रेन लेनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको राजधानी एक्सप्रेस या लोकमान्य तिलक जैसी एक्सप्रेस डायरेक्ट पहुँचाती हैं, और जैसे त्रिपुर सुंदरी है या अवध एक्सप्रेस है, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस है, तो वो आपको कामाख्या या लमडिंग जैसे स्टेशन उतारती हैं, फिर आपको वहाँ से दीमापुर के लिए अलग ट्रेन मिलती है। तो इस तरह से फिर आप वहाँ से अलग अलग डेस्टिनेशन में जा सकते हो, और वहाँ बसेस, ऑटो सब चलती हैं। तो थोड़ी देर ट्रेन का वेट करते हुए हम कबूतरों को दाना दे रहे थे और ये लोग बहुत फ्रैंक हो रहे थे। फिर उसके बाद हमारी सिलीगुड़ी ट्रेन आती है लमडिंग स्टेशन में, और हम फाइनली दीमापुर के लिए निकल पड़ते हैं। तो आपको ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग कैसा लगा? इसके बाद हम प्रिजर्वेशन ऑफ हर्बेरियम के लिए ट्रैवलिंग भी करेंगे,
और यहाँ पर हम डिफरेंट फर्न्स और जितनी भी औषधि महत्व के पौधे हैं उन पर भी हम एक्सप्लोर करेंगे उनको। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।